जय हिंद। मैं भी एक मिस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, तो क्या डालते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में चलेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसकी थ्योरी क्या होती है, उसमें किस पर रिलेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर देखिए हम कोड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम बनाते चलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर का कोड। तो ये इस प्रकार मान लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या हो गया, कोड हो गया। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का बन गया कोर। ठीक है, तो कोर बन गया। अब कोर पे क्या होगा, इसकी वाइंडिंग होगी। ठीक है, तो इसकी वाइंडिंग करके दिखा देते हैं। ये इसकी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसकी वाइंडिंग हो गई, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बना देते हैं। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बना दिए। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसका कोर देखिए, इसका पहले गुड देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक का आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसमें क्या क्या होता है ना, देखते हैं। CHARACTERIST ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक पर देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, किसकी जो कोर बनी होगी, ये जो कोर होती है, ये जो इसे कोर करते हैं, कोर की परमेबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो लिखते आपको देखिए ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे कि परमेबिलिटी क्या होती है, तो उसे बताते हैं। ठीक है, तो परमिबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये परमिबिलिटी हो गई। अब इसका परमिबिलिटी और रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, RELUCTANC। रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा, फ्लक्स लीकेज LIKEGE। फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कि लॉस क्या हो जाएगा, लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लॉसेस क्या होते हैं, क्या 0 हो जाएंगे। तो देखिए लॉसेस इसमें क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आएगा तो उसमें लॉसेस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लॉसेस, एक कॉपर लॉसेस हो जाएगा। जो कॉपर जिसकी वाइंडिंग होती है उसमें कुछ जो I2R लॉसेस होता है उसे कॉपर लॉसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें कोर में भी लॉसेस होता है, तो कोर लॉस को क्या करते हैं, या तो आयरन लॉसेस करते हैं या तो कोर लॉसेस करते हैं। ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिक करंट लॉसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हिस्टैरिक और एडी करंट लॉसेस दोनों नहीं होता है। ठीक है, तो लॉसेस बराबर क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या होगा, जो ये फ्लक्स क्रिएट करेगा, मतलब जितना फ्लक्स ये प्राइमरी वाइंडिंग जितना क्रिएट करेगा तो टोटल फ्लक्स क्या करेगा, इससे लिंक करेगा। ठीक है, तो इसका फ्लक्स लीकेज क्या होता है, ट्रांसफार्मर का 0 होता है। ठीक है, परमेबिलिटी इससे क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो लेते हैं इसका परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है। अब परमेबिलिटी और रिलेक्टेंस में रिलेशन क्या होता है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसका जानते हैं कि ये क्या होता है, इसका रिलेशन आपको दिखाते हैं। तो ये आपका रिलेक्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। रिलेक्टेंस बराबर क्या होता है, 1/μL/A होता है। ये आपका क्या है, ये आपका परमेबिलिटी, ये क्या है, परमेबिलिटी है। जब ये इनफाइनाइट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब परमेबिलिटी और परमेबिलिटी जब इनफाइनाइट होगी तो इसका रिलेक्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ये सब क्या होगा, आपका आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, मतलब इसकी जो प्राइमरी साइड के जो सप्लाई पावर दी है, पावर क्या हो जाएगा, इधर भी पावर, जितना इधर पावर देंगे उतना पावर इधर भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, जब लोड लगाएंगे तो। ठीक है, अब इसकी तब इधर का पावर जब दोनों सेम होगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, जानते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे तो इसका होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, सब पावर रहेगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है, तो जितना है देखिए, जितने मान लेते हैं हम इधर क्या देते हैं कि 100 kVA देते हैं, 100 kVA देते हैं ना। अब इधर क्या दे देते हैं, तब इधर भी क्या मिलेगा, 100 kVA मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 100 kVA अपान क्या हो जाएगा, इधर क्या भी देखो 100 kVA हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 100%। इससे क्या कट जाएगा, बता कितना, 100%। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100%। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसे जितने क्वेश्चन पूछेंगे कि कोर की परमेबिलिटी क्या होगी, तो कोर की परमेबिलिटी होती है इनफाइनाइट होती है। इसका रिलेक्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। इसमें फ्लक्स लीकेज होता है कि नहीं, तो फ्लक्स लीकेज 0 होता है, क्योंकि जितना प्राइमरी में इसका फ्लक्स ये क्रिएट करेगा उतना क्या सेकेंडरी में क्या होगा, लिंक हो जाएगा। ठीक है। इसमें फ्लक्स मतलब फ्लक्स लीकेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। लॉसेस कोई लॉसेस होता नहीं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एज्यूम करके चलते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। क्योंकि हमें आइडियली सब एज्यूम करना है, तो आइडियल में क्या होना चाहिए कि हम लोग जितना अच्छे से अच्छी चीज़ों को सब सोच लीजिए कि लॉसेस भी ना हो। ठीक है। इसकी जो कोर है, कोर में भी लॉसेस ना हो। ठीक है। तो इस पर हम लॉसेस क्या है, टोटल लॉसेस 0 हो गए। जब लॉसेस ही 0 हो गए तो आपको ऐसे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, 100% हो जाती है। ठीक है। इतना चीज़ आपको किसके बारे में डिस्कस किया, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर को एज ए नो लोड पहले देखते हैं, उसके बाद लोडेड कंडीशन देखते हैं। तो इसको रख आइडियल ट्रांसफार्मर को नो लोड पर करके इसमें डालते हैं कि नो लोड, मतलब लिखते हैं ऑन नो लोड। ठीक है। नो लोड का मतलब है जो इसकी सप्लाई दी है। ठीक है। तो इस सप्लाई को मान लेते हैं क्या है, भी है। ठीक है। और इस पर क्या होता है, लोड क्या करते हैं, लोड के स्विच को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, लोड लगा देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या लगा देते हैं, लोड लगा देते हैं, LOAD। ठीक है। लोड लगा देते हैं। तो लोड की जो ये सप्लाई है, स्विच, इसकी स्विच मान लेते हैं एस है, तो एस को क्या लेते हैं, ओपन लेते हैं। ठीक है। तो स्विच ओपन है तो इसका क्या होगा, जो I2 करंट है, I2 करंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब देखते हैं यहाँ पे I2 करंट विल भी क्या होगा, 0। ठीक है। अब इसमें देखिए ये आइडियल ट्रांसफार्मर है आपका, तो इसमें से क्या जाना चाहिए, करंट आपका क्या जाना चाहिए, I1 जाना चाहिए। ठीक है। I1 जब जाएगा तो इसमें क्या होगा, I1 घूमेगा। लेकिन जब नो लोड करंट है तो इसमें क्या होगा, केवल जाएगा क्या, कौन सी करंट जाएगी, I0 करंट जाएगी। तो ये I0 करंट है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है। तो I0 बराबर लिख सकते हैं, I0 को क्या लिख सकते हैं, बराबर IM लिख सकते हैं, यानी से मैग्नेटाइजिंग। ठीक है। आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे कि सर I0 बराबर मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस कोर लॉस कंपोनेंट जो भी होता है, दोनों करंट IC प्लस IM दोनों होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में होता है। इतना बात समझिए। केवल आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, केवल मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। क्या होता है, केवल ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो इसमें से फ्लक्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा आइडियल ट्रांसफार्मर में। ठीक है। तो उसमें किसमें क्या होगा, केवल ये इसमें IM होगा। इतनी बात समझिए। I0 क्या होगा, इसमें I0 बराबर इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट कर देंगे। इतनी बात समझ आएगी। ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड में क्या होगा कि इसमें I2 बराबर 0 होगा। ठीक है। इसमें केवल फ्लक्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही मिनिमम करंट, एटलीस्ट जब आइडियल मानते हैं तो उसको जो I0 की वैल्यू होती है एटलीस्ट 0 के बराबर होती है। ठीक है। तो इससे इसमें क्या होगा कि एटलीस्ट इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं I0 बराबर क्या होगा, एटलीस्ट बहुत 0, मतलब ये जब इनफाइनाइट टेंडिंग कर रहा है, इसका जो परमेबिलिटी है म्यू, जो इसकी ये म्यू होती है, जब इनफाइनाइट होती है तो इसका I0 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो 0 के बराबर ये करंट चाहिए, क्योंकि इसमें नो लोड है नहीं। जब इधर का पावर 0 है तो इधर का पावर क्या होगा, 0 होना चाहिए। जब इधर का पावर 0 करने के लिए जो I0 करंट होगा उसका 0 होना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत ही मैंने माइन्यूर करंट चाहिए जो इसमें क्या फ्लक्स सेटअप करा देगा। ठीक है। कि परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब ये होगा कि थोड़ा सा भी करंट आएगा तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। ठीक है। तो I0 का वैल्यू क्या होगा, इसमें बहुत ही कम हुआ है। ठीक है। तो एटलीस्ट आप 0 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, I0 इसमें क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड पे क्या होगा कि इसमें फ्लक्स क्रिएट करेगा, जिस फ्लक्स को क्या करते हैं, फाई करते हैं। ठीक है। इतने बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या होगा, नो लोड ट्रांसफार्मर। इसका फेजर देखते हैं। फेजर क्या होगा कि आप यही जो I0 है इसको क्या क्रिएट किया, फाई क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये आप लेते हैं फेजर को इस प्रकार, इसमें ये क्या फाई मान लेते हैं, इसी एक्स पे क्या होगा, I0 होगा। ठीक है। इसी I0 की वजह से क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इवन इंड्यूज होगा। ठीक है। क्योंकि ये फ्लक्स ऊपर जा रहा है, तो फ्लक्स ऊपर जा रहा है, तो फ्लक्स ऊपर जा रहा है तो ये करंट किधर जाएगा, जैसे आप राइट हैंड थंब का रूल लगाएंगे तो फ्लक्स ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं फ्लक्स ऊपर जा रहा है तो करंट कुछ इस पर क्या होगी, फ्लो करेगी, फ्लो इधर करेगी। तो इधर प्लस और इधर माइनस, जो आपको पोलरिटी वाला, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको पोलरिटी किस पर लगाया जाता है उसकी पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक है। तो इस पर E1 प्लस माइनस इससे E1 हो जाएगा, इसी पर यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये आपका प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E होगा, या तो इसको आप कहते हैं, बहुत बुकों में होता है कि इसे आप क्या कहते हैं, लीड करके दिखाते हैं। ये कभी कभी दिखाते हैं बहुत लोग यहाँ पे E1 एंड E2 इसी एक्स पे दिखाते हैं। बहुत लोग क्या आते हैं, बैक दिखाते हैं, E1 एंड E2 करके बैक दिखाते हैं, मतलब कि लैग कर रहा है। कोई लोग लीड करके दिखाते हैं। अब देखिए आपको थ्योरी समझेंगे, कैसे समझेंगे। आप जानते हैं कि ये I0 बराबर या I बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं IM साइन ओमेगा टी होता है। इसी I की वजह से क्या हो जाएगा, 5 बन रहा है तो 5M साइन ओमेगा टी बनेगा। आपको जब EMF इक्वेशन निकलवाए थे तो आपको क्या आया था कि इसका आया था, क्या आपका आया था, EMF इक्वेशन निकलवाए थे तो आपका था
यहाँ पे ERMS था कि E मैक्सिमम अपन cos ओमेगा टी आया था, शायद अप्रॉक्सीमेट यही आया था। अब जब इसका डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार ये आया था, ठीक है। तो इसमें क्या कॉस है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए या तो क्या करेंगे कि इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट लिखते हैं। साइन या तो 90 माइनस ओमेगा टी कर सकते हैं, या तो साइन को क्या कर सकते हैं 90 प्लस को ओमेगा बी टी करेंगे। तो दोनों में क्या होगा, ये कॉस से क्या होगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन में कन्वर्ट हो जाते पहले क्या ओमेगा टी है, या तो यहाँ से देखिए लाइक करके दिखाई दे रहा है कि 90 माइनस ओमेगा टी मतलब लाइक कर रहा है, यहाँ पे या तो 90 प्लस ओमेगा टी मतलब क्या है 90 डिग्री से लीड कर रहा है। कोई लोग इसको लेके चलते हैं, कोई लोग इसको चलते हैं, तो आपको जिसमें अच्छा लगे तो उससे लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं लाइक को लेके चलते हैं, क्योंकि 5 से क्या कहते हैं E2 क्या लाइक कर रहा है, ठीक है। लाइक करता है, इसको हम क्या करते हैं रब कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी बुकों में ये भी दिया रहता है, हालांकि गलत नहीं है। दोनों चीज़ आप देखेंगे यहाँ से सर्टिफाइड होंगे, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस ओमेगा टी कर सकते हैं, या तो 90 प्लस ओमेगा टी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे जो कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। आपको क्या हो जाएगा E1 E2 हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा किसका, आपका आइडियल ट्रांसफार्मर एंड नो लोड पर इसका फेजर डायग्राम होगा। इस क्या करें, इससे क्या करें लाइक करेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो आपका B1 है इसी क्या कर अपोज कर रहा है, तो इसका अपोज क्या हो जाएगा B1 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, बराबर लिख सकते हैं, माइनस का E1 आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा कि आपका अननोन नो लोड पर क्या है आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। इतना चीज़ आपका अननोन नो लोड पर लिख सकना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑन लोड पर देखते हैं, ठीक है। नो लोड पर देखते हैं, लिखते हैं ऑन लोड कंडीशन या एडी लोड कंडीशन, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं लोड लगाते हैं, तो ये हम क्या लगा दिए लोड लगा दिए, ये हम लगा दिए लोड डी लोड लगा दिए। लोड लगाते हैं इसमें क्या होगा I2 करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इधर से क्या आने लगेगा I1 करंट जाने लगेगा, क्या होगा I1 करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अब ये तो I1 बराबर क्या हो जाएगा आपका I1 बराबर क्या हो जाएगा I2, इसको प्राइमरी रेफर करेंगे I2 डेथ प्लस क्या हो जाएगा आपका I0 हो जाएगा, ठीक है। I0 की वैल्यू बहुत कम होती है, तो I0 की वैल्यू यदि बहुत कम होती है इसको क्या कहते हैं नेगलेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। नेगलेक्ट यानी GLET नेगलेक्ट, क्योंकि इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर में I0 का वैल्यू क्या है अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा I1 बराबर आपका I2 डैश हो जाएगा, ठीक है। I2 डैश हो जाएगा, इतना चीज़ आप समझिए, ठीक है। आपको इसकी पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि E2 अपन E1 इक्वल टू क्या बताए थे आपको ट्रांसफार्मर रेशियो ये बताए थे, और इक्वल टू क्या होता है आपका N2 अपन N1 होता है, इतना बताए थे। सेम उसी प्रकार आप I2 अपन I2 डैश करेंगे तो I2 डैश बराबर क्या होता है, ठीक है। I2 डैश बराबर पहले इतना समझ लीजिए, इतना आपको बता रहे हैं। मान लेते इसकी टर्न क्या है N1 है, इसको टर्न N2 है, ठीक है। इसको जब रेफर्ड वाला में आपको अच्छे से जब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये I2 को यदि प्राइमरी साइड रेफर करें तो प्राइमरी साइड का टर्न क्या है N1 है, ठीक है। अपन क्या आएगा सेकेंडरी साइड का N2, ठीक है। अपन क्या कौन सा करंट I2 है, ठीक है। तो आपका I2 डैश बराबर अपन इसको क्या करेंगे नीचे आपको भेज दीजिए I2 N1 अपन N2 करेंगे तो इसको क्या होगा 1/A हो जाएगा, ठीक है। तो 1/A हो जाएगा, तो मतलब I2 डैश बराबर क्या से लिख सकते हैं कि I2 डैश बराबर I2 अपन A हो सकता है, ठीक है। तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, इसको बराबर क्या लिख सकते हैं आपका I1 अपन I2 डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मेशन रेशियो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं आपका I1 अपन I2 कर देते हैं, यहाँ पे I2 नहीं रहता है। ये क्या है अब जब अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसे समझना चाहिए कि I1 अपन I2 नहीं करना होता है। इसका इतना चीज़ आप समझ लीजिए कि अननोन लोडेड कंडीशन में ये हो जाएगा, जब लोड लगाएंगे तो इस पर हो जाएगा, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ये I0 लिखे चाहे IM लिखे, मैग्नेटाइजिंग करंट है बहुत 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए आपका मान लेते हैं ये रजिस्टिव लोड है, क्या रजिस्टिव लोड है, तो I2 का करंट और इसका करंट क्या होगा सेम फेज होगा, E2 और I2 क्या होगा सेम फेज होगा। मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा, ठीक है। I2 हो जाएगा और कुछ इसमें लॉसेस तो है नहीं। I2 का अपोजिट जब I2 डैश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका I2 डैश, इसके अपोजिट में I2 डैश हो जाएगा। कुछ I1 करंट फ्लो हो रही है तो ये मान लेते हैं क्या आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। I1 नहीं फ्लो हो रहा है ना, ये आपका I1 निकालना है, ठीक है। तो ये आपका I1 हमें तो निकालना है, कैसे I2 तो पता चल गया I2 कितना फ्लो हो रहा है। I1 क्या है आपका I1 बराबर इसका I2 डैश प्लस I0 का फेजर सम है, तो I0 इसमें क्या IM है, तो इसका क्या करेंगे इसका पैरेललोग्राम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फेजर ये जो बनेगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका I1 बन जाएगा। इस बार आपका क्या हो जाएगा कि रजिस्टिव लोड के लिए लिखते हैं फॉर रजिस्टिव लोड,
रजिस्टिव लोड, ठीक है। रजिस्टिव लोड के लिए इसलिए हो जाएगा। अब इसके बाद रजिस्टिव लोड के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, लैगिंग लोड के लिए लगाते हैं। लैगिंग लोड तो इसको लगा के लिखते हैं लैगिंग लोड, लैगिंग लोड, ठीक है। लैगिंग लोड में क्या होगा, जो I2 रहेगा, ये जो I2 क्या करेगा, E2 क्या करेगा, लैग करेगा। कुछ भी एंगल मान ले तो छोटा सा एंगल 5 डिग्री पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लैग करेगी, ये आपको क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ये डिग्री 5 हो जाएगी तो I2 के अपोजिट में क्या बन जाएगा आपका, ये I2 का डैश बन जाएगा। इसका IM और I2 का फेजर हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्या आता है, पैरेललोग्राम मेथड जिसे बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो इसके पैरेलल में इधर लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल में इधर लाइन खींचेंगे, जहाँ कट करेगा वो आपको वही बन जाएगा, आपका I1 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, I1 बन गया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों क्या है, I1 बराबर क्या, I2 डैश प्लस I0 का फेजर ही सम है, ठीक है। तो इनका दोनों फेजर सम ये बन गया, क्या आएगा, लैगिंग लोड के लिए। ये लीडिंग के लिए रहेगा, तो लीडिंग के लिए दिखा देते हैं। तो लीडिंग के लिए क्या करेगा, ये इससे लीड करेगा मतलब आगे जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, I2 है, लीड कर रहा है 5 डिग्री से, जिसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, आपका I2 डैश बन जाएगा, I2 डैश बन जाएगा, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, रख पड़ते हैं। I2 डैश बन गया तो बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब इससे क्या, इसके पैरेलल ले जाएंगे तो इसके पैरेलल ये जाएगा, ठीक है। अब इसके पैरेलल यहाँ से ले जाएंगे तो इसके पैरेलल ये यहाँ से ये जाएगा। अब इसका दोनों का यहाँ पे मिलन होगा, ये कहेगा आपका I1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए लीडिंग के लिए, लैगिंग के लिए, ये आपका क्या, किसके लिए, लीडिंग के लिए, ठीक है। तो लिखते हैं इसको लीडिंग के लिए, LEADING, ये आपका हो गया लीडिंग के लिए, ठीक है। ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर इतना क्या होगा, समाप्त हुआ, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो उसकी कोर लॉसेस होती है 0 के बराबर होती है, इसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसकी जो वाइंडिंग की लॉसेस होती है 0 होती है, इसका फ्लक्स लीकेज 0 होता है। ये सब क्या होता है, नो लोड पर देखिए, ठीक है। और नहीं, ये लोडेड कंडीशन पे भी देख लिया, ठीक है। तो इस पर आपका तीनों का ब्रेक डायग्राम देख लिया, ठीक है। जिसमें जो जो कंडीशन होता है ये आपका ट्रांसमिशन है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा देंगे, इक्विवेलेंट जो मॉडल इसका बनता है वो दिखा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पर स्विच करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।